हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद निफ्टी देखेंगे। विशिंग ए वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग था उसके पास जाकर बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पर फॉलो थ्रू वीकली चार्ट पे यहाँ पर एक और सेल ऑफ नहीं मिला जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो यहाँ पर एक और बड़ा कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल तक का। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखिए, इमीडिएटली एक रिवर्सल कैंडल बना है और डिसेंट अमाउंट ऑफ बुलिशनेस यहाँ पे दिख रहा है ये कैंडल में। और ये कहाँ पर बन रहा है अगर हम देखेंगे चार्ट पे, अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस दो स्विंग यहाँ पर थे, इसी के ऊपर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता या फिर 46,000 का राउंड लेवल जो उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, यहाँ पर सेलिंग का हम प्लान नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में। अभी यहाँ पर स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जब तक 46,000 को ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद हम थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अभी ये डेली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में थोड़ा सा रिवर्सल का यहाँ पे साइन दिख रहा है, और डेली चार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो चैनल पैटर्न जैसे चल रहा है, यहाँ पर नीचे का ट्रेंड लाइन और ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ऐसे फॉलो कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर नीचे एग्जैक्टली 3-4 डोजी कैंडल बना के थोड़ा बाउंस बैक किया है। तो इसके ऊपर अगर फॉलो बाइंग आता है इसमें 47,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा तो ऊपर के लेवल तक भी बाइंग आ सकता है बैंक निफ्टी में, अप टू 48,200 300 तक भी, या फिर प्रीवियस हाई तक भी जाने के लिए कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर गैप डाउन वगैरह खुल के मान लीजिए इस लेवल तक एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता है ऐसे, ये लो को ब्रेक डाउन करके, ये लो अगर देखेंगे प्राइस वाइज क्या बनता है 46,500 के आसपास ब्रेक डाउन होकर मंडे ट्यूसडे के अंदर ही नीचे के अराउंड कहीं क्लोज देता है। एक मंडे का तो हॉलीडे है, तो ट्यूसडे को अगर देखेंगे इसके आसपास कहीं क्लोज देता है नीचे के ट्रेंड लाइन के पास, तो हम आगे के सेशंस में ये 46,000 के नीचे यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फिर हमारा जो सेलिंग का प्लान पहले से बन रहा था वो कंटिन्यूएशन में आगे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मार्केट इसको फॉलो बाइंग मिलता है तो ऊपर साइड जा सकता है, और ये दो ग्रीन कैंडल जो बने हैं इसका लो अगर ब्रेक डाउन करता है 46,500 का भी एक राउंड लेवल है, उसके बाद हम थोड़ा सा बेरिश मार्केट में हो सकते हैं। डेली चार्ट में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर कुछ 5 या 6 दिन डोजी कैंडल बना और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना है। ये अभी फॉलो बाई या सेल कहाँ पे होगा, किस साइड मूव करता है, अकॉर्डिंगली हम बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश साइड मार्केट क्लोज किया है, क्योंकि नीचे के लेवल से जो ब्रेकडाउन आया था 46,000 का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हुआ मार्केट में यहाँ पर देखिए, और इमीडिएट बाउंस बैक करके इंट्राडे में ही ये 500-600 पॉइंट का रैली आ गया था कंटिन्यूस, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर गया, लेकिन अगले दिन जो गैप अप खोल गया और यहाँ पर साइडवेज रहकर क्लोज किया है। ये थर्सडे का और ये फ्राइडे का चार्ट, ये 2 दिन यहाँ पर एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। 980 47,000 के आसपास का हाई लगाया है। ये जो रेंज का लो है 46,500, ये 500 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जिस भी साइड ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है हम उस साइड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए इंट्राडे। और 46,500 जैसे हमने देखा डेली चार्ट में भी, इसके नीचे अगर सेलिंग आता है और यहाँ तक एटलीस्ट आके क्लोज कर देता है 47,200 के आसपास, तो आगे हमें सेलिंग कंटिन्यूएशन में दिख सकता है। लेकिन इस बीच में अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी जोन है, यहाँ पर आ रहा तो सेलिंग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है देखिए, जैसे ही नीचे टच कर रहा है यहाँ पर बाइंग दिख रहा है, और मार्केट ऊपर के साइड जैसे कंसोलिडेट करके क्लोज किया है, और इस बीच में कहीं भी ओपन होता है 46,800 से लेके 46,950 47,000, ये 200 पॉइंट के बीच में कहीं भी ओपन होता है हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 47,200 एंड 47,500 के आसपास तक का यहाँ पर एक और टारगेट हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। 47,500 का भी डिसेंट टारगेट दिख रहा है, यहाँ पर राउंड लेवल है, और यहाँ पर भी चार्ट पे भी हमें 47,485 के आसपास एक लेवल दिख रहा है। तो 2 लेवल के लिए प्लान करेंगे, इस बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये जो 500 पॉइंट का रेंज हमें दिख रहा है इसके बीच में नॉन डायरेक्शनल प्लान किया जा सकता है इस रेंज का, ये 500 पॉइंट कैटल्स ट्रायंगल वगैरह आप बना सकते हैं शॉर्ट साइड में, और इसका ब्रेकडाउन पे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और इसका ब्रेकआउट पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी देख लेते हैं क्विकली, निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं पहले। निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बना है वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे तो, पर 22,000 के पास ये सपोर्ट लिया है, और इस कैंडल का ओपन था 21,990 का, ट्रेड तो किया था 21,710 तक का। यहाँ पे 22,000 से नीचे भी एक 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आया था, लेकिन ये बहुत बड़ा वीक बन के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए तो अच्छा खासा यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे देखा गया, क्लोज किया है। इसके ऊपर अगर बाइंग मिलता है निफ्टी में भी 22,200 के ऊपर 180 का हाई लगा है इस हफ्ते, तो ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के लिए 22,500 तक जाने के लिए फिर से कोशिश करेगा। वीकली चार्ट में कोई यहाँ पर वीकनेस नहीं दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 22,000 के नीचे कहीं खुलता है फिर से यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू रहता है, तो 21,750 या फिर 21,800 के आसपास कहीं क्लोज करता है डेली चार्ट में भी ट्यूसडे के दिन। यहाँ पर मैं आगे सेलिंग का प्लान है। डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में भी सिमिलरली यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा बेरिशनेस दिख रहा था, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। ये एक ट्रेंड लाइन था यहाँ पे,
इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका रिटेस्ट हुआ और ये 3 दिन का इनसाइड कैंडल भी बना, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर फिर से डोजी कैंडल बन के एक बाउंस बैक दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी भी नहीं गया है निफ्टी। इसके ऊपर जब तक जाता है, ये लेवल वाइज अगर हम देखेंगे 22,200 के ऊपर जब निफ्टी जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिशनेस देखने के लिए मिल सकता है और ये ऑल टाइम हाई के लिए फिर से टच करने के लिए कोशिश करेगा। और लेकिन जब तक इसके नीचे ट्रेड करता है 22,200 के नीचे, तो हमें यहाँ पर 22,000 के नीचे एक वीकनेस देखने मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए एक 80 टू 100 पॉइंट्स के आसपास कहीं गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन, तो हमें ये 22,000 के नीचे फिर से ये लेवल तक के लिए 21,800 या फिर 21,750 तक निफ्टी आने के लिए कोशिश करेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अनडिसाइसिव है, जैसे बैंक निफ्टी हमने देखा, इमीडिएटली कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे अगर ट्रेड करना हमें, निफ्टी फ्राइडे का दिन अच्छा खासा बुलिश था बैंक निफ्टी कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी जैसे थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा था, निफ्टी अच्छा खासा रैली किया यहाँ पे 21,900 के पास से 22,150, ये 200-250 पॉइंट का रैली इंट्राडे में कर गया था। और लेवल अगर चेक करेंगे निफ्टी में कहाँ पर बन रहा है बाइंग सेलिंग का, तो ये फ्राइडे का हाई है यहाँ पर 22,180 का। प्रीवियसली एक स्विंग था 22,200 के पास, 22,200 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं अगर गैप अप वगैरह खुल के इसको ब्रेकआउट करता है। अदरवाइज मान लीजिए गैप डाउन खुल गया तो निफ्टी में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा तो निफ्टी में यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 21,900 के पास एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर 22,150 या फिर 22,200 बोल सकते हैं, ये एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे एक 300 पॉइंट का रेंज निफ्टी में, रेंज थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, जैसे बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का रेंज है, निफ्टी के हिसाब से 300 पॉइंट का थोड़ा सा बड़ा है रेंज। जब तक 21,900 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करता तो यहाँ तक का हम सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। अगर इसके नीचे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के दिन इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम 21,720 तक का एक टारगेट सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा गैप डाउन खुल के भी सेलिंग अगर कंटिन्यू रहता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुका है और बड़ा गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पर सेलिंग में और स्ट्रेंथ उतना नहीं रहेगा, जनरली ऐसा ही होता है। और गैप अप खुलेगा तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके 22,200 को ब्रेकआउट करता है 22,450 तक भी निफ्टी जा सकता है। और यहाँ पर एक छोटा टारगेट हमें दिख रहा है 22,300 का, ये 300 और 450, टोटल 250 पॉइंट का टारगेट हम निफ्टी में अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो ये एक नॉन डायरेक्शनल जोन बन जाएगा निफ्टी के लिए 22,200 का, और डाउन साइड जो है 21,900 का। ये 300 पॉइंट का एक नॉन डायरेक्शनल जो है जोन हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, थोड़ा सा ट्रैप जोन हो सकता है, इसमें आप स्ट्रैडल ट्रायंगल वगैरह प्लान कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।